बड़ी खबर आपको बताते, कानपुर हिंसा से जुड़ी जहां हिंसा के मास्टरमाइंड की रिमांड आज खत्म हो रही है। जफर हयात हाशमी की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की कानपुर हिंसा से जुड़ी जहां मास्टरमाइंड की रिमांड खत्म हो रही है। 48 घंटे की जो रिमांड मिले थे पुलिस को, अब वो रिमांड खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं आज जफर हयात जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा कानपुर हिंसा का, उसकी रिमांड को लेकर आज पुलिस जो है कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो कानपुर हिंसा से जुड़े ये बड़ी अपडेट, जफर हयात हाशमी की रिमांड आज खत्म हो रही है। मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी जिसकी रिमांड आज खत्म हो रही है। 2 दिन की रिमांड मिली थी कोर्ट की तरफ से, पुलिस को 48 घंटे की रिमांड मिली थी और अब ये रिमांड खत्म हो रही है। और अब बात प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी की, जिसके घर पर प्रशासन ने उसके पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। रविवार को कैसे चली दिन भर की कार्रवाई, वो आपको इस टाइमलाइन के जरिए दिखाते हैं, देखिए। इन 2 तस्वीरों के जरिए उन लोगों को योगी सरकार का संदेश लाउड एंड क्लियर है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो उन मादियों पर ऐसे ही एक्शन होगा। देखिए, जावेद पंप जो प्रयागराज को सुलगाने वाला मुख्य आरोपी था, उसके घर की ईंट से ईंट कैसे बजा दी गई। सुबह 11 बजे का वक्त था जब जावेद पंप को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। ठीक 1.5 घंटे बाद धीरे धीरे पुलिस का जमावड़ा बढ़ने लगा। देखिए कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मुस्तैद दिख रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा से आसपास के लोगों में यह संदेश साफ चला गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक 1 बजे का वक्त था जब बुलडोजर ने मेन गेट को तोड़कर अलग करना शुरू किया ताकि इस जाइंट बुलडोजर से मकान को जमींदोज किया जा सके। जावेद अहमद पंप के घर के गेट पर सबसे पहले बुलडोजर चला। इसके बाद घर में बचे कुछ सामानों को बाहर निकाला गया। न्यूज स्टेट ने आपको पल पल की रिपोर्टिंग दिखाई। खबर है प्रयागराज से, ध्वस्तीकरण की यहां कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का जो मकान है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार 6 घंटे तक कार्रवाई चली है। पल पल की तस्वीर हमने आपको दिखाई। शाम 4:17 तक देश में कार्रवाई में इस तरह की पोकलैंड मशीन को पहली बार हमने इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो पूरी मशीन, ये पोकलैंड मशीन लगाने के बाद जो बुलडोज़र था, जो ड्रिलर एक तरह से होता है, उसके आगे उस ड्रिलर ने सिर्फ स्पेस बनाया। इस मशीन का पंजा मकान के अंदर दाखिल हो सकता। जावेद अहमद को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसी के इशारे पर सड़क पर पत्थरबाजी हुई, संगम नगरी को सुलगाया गया। यूपी सरकार के इस तगड़े एक्शन से उन उपद्रवियों को नजीर है कि अगर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश करोगे, साजिश रचोगे, तो यूं ही मिट्टी में मिला दिए जाओगे। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट। और बड़ी खबर, यूपी हिंसा के आरोपियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तक 329 बवालियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर में गिरफ्तार किए गए हैं 100 बवाली। प्रयागराज से अगर बात की जाए तो 98 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तस्वीर आपके सामने है, उस दौरान की तस्वीर है जब ये बवाल प्रयागराज में देखने को मिला था, सहारनपुर में देखने को मिला था, पत्थरबाजी देखने को मिली थी, आगजनी देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के चलते अगर बात की जाए तो 329 उपद्रवियों को, बवालियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ सहारनपुर में सबसे ज्यादा 100 बवाली गिरफ्तार हुए हैं, वहीं प्रयागराज में 98 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक अगर बात की जाए तो 329 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 तारीख को जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसा देखने को मिली थी अलग अलग जिलों में, उसके बाद यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से 329 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है।
कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बहाने हिंसा और बवाल करने वाले दंगाइयों को सीएम योगी ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, फिर भी दंगाई नहीं माने। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा और पत्थरबाजी कर जमकर बवाल मचाया गया। हिंसा और पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों पर योगी सरकार के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर, सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक देखिए कैसे दंगाइयों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के अटाला में नजर आ रहे सालिशान मकान पर देखिए कैसे बाबा का बुलडोजर चल रहा है। हिंसा के आरोपी जावेद अहमद की गिरफ्तारी के बाद घर पर बुलडोजर चलाकर सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि यूपी में दंगाइयों का यही अंजाम होगा। हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पम के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा कर घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बाद प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने सबसे पहले जावेद के घर के मेन गेट पर बुलडोजर चला। घर का मेन दरवाजा तोड़ने के बाद घर की बाउंड्री वॉल को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस में अवैध निर्माण की बात करते हुए दावा किया था कि बिना अनुमति के जावेद अहमद ने अवैध तरीके से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कराया था। सीएम योगी की दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के आदेश के बाद जावेद अहमद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। कभी टुल्लू और पंप बनाने वाले जावेद पंप का सियासी कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस की जांच में पता चला है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव जावेद अटाला इलाके में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। जावेद के मोबाइल से पुलिस को कई आपत्तिजनक मैसेज मिले हैं। इसके बाद हिंसा और बवाल को लेकर पुलिस ने 3 केस दर्ज किए। पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रयागराज से जावेद अहमद समेत अब तक 91 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। सिर्फ प्रयागराज से ही 91 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि सहारनपुर से 71, अंबेडकर नगर और मुरादाबाद से 34 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी में हिस्सा लिया था और पुलिस पर हमला किया था। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर हाई लेवल मीटिंग में प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम योगी ने सभी अफसरों को कड़ी नसीहत भी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। बीते शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। सहारनपुर में हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी मुजम्मिल का वीडियो वायरल हुआ था। सहारनपुर पुलिस ने मुजम्मिल समेत अब तक 71 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुजम्मिल के घर पर कल बाबा का बुलडोजर चला था। जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफ्स है, अब उनसे चिन्हित कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो शरारती तत्व जो उपद्रवी हैं वही जेल जाए, उन्हीं की गिरफ्तारी हो, उन्हीं पे कार्रवाई हो, किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। इसको सारे लोग इसमें जो हमारी टीम लगी है इसको इंश्योर कर रही है। सीएम योगी की फटकार के बाद देखिए कैसे कानपुर से लेकर गोरखपुर तक संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। सीएम योगी ने यूपी में जुमे की नमाज के बहाने माहौल बिगाड़ने में किशोरों का सहारा बनाने वाले मुख्य साजिशकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
सीएम योगी ने हिंसा और बवाल के सभी आरोपियों के बैंक खातों और अवैध संपत्तियों का पता लगाने का भी आदेश दिया, ताकि दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दिया जाए और वैध संपत्ति को जब्त कर नुकसान की भरपाई हो सके। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया गया है। आज ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी होनी है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात है। लखनऊ शहर की बात की जाए तो वहां पर धारा 144 लागू है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो कांग्रेस कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया गया है। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी होनी है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की पेशी होनी है और उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो है वो देश भर में प्रदर्शन करके इसका विरोध कर रहे हैं और इसी की बानगी लखनऊ में भी देखने को मिली है। शहर में धारा 144 लागू है और धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात भी है। पैदल ही ईडी के ऑफिस राहुल गांधी जाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज उनकी पेशी होनी है। दिल्ली से लखनऊ तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और लखनऊ में नोटिस चस्पा कर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आज पेशी है। ईडी के सामने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होना है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक देश भर में प्रदर्शन करके इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। और इससे पहले अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश होने से पहले ही पार्टी नेता और उनके भाई राहुल गांधी के घर पहुंची और उनसे उनके आवास पर मुलाकात की है। आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और लखनऊ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर आज तमाम कांग्रेस नेता इकट्ठा होंगे और वो ईडी दफ्तर तक प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले मौजूदा पुलिस बल ने यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है और जिस नोटिस में ये समझाया गया है, ये बताया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में धारा 144 का उल्लंघन होता है तो कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी जो इसके उल्लंघन में शामिल होंगे। उसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी लगा दिए गए हैं जो चौराहे पर मुस्तैद हैं। पीएसी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि जो नोटिस कांग्रेस कार्यालय के गेट पर चस्पा की गई उसमें साफ इस बात के संकेत दिए गए हैं कि अगर किसी भी स्थिति में कोई प्रदर्शन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस के नेता होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे। हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस प्रदर्शन के लिए तैयार है। मनाया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस कार्यालय पहुंचेगी और यहां से ईडी दफ्तर तक जो है वो प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के नेता जाएंगे और ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। लखनऊ के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर।